बाखुदा मैं इमरान रियाज़ खान के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर उठाऊँगा। वो सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में उस सवाल का जवाब बता दें, उसका हल बता दें, तो मैं चुप बैठ जाऊँगा, मेरी सारी परेशानी, दुःख दर्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये भी इसलिए पहले से बता रहा हूँ कि मैं इमरान रियाज़ खान के हवाले से आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि हमारे माशरे की फ़ितरत ये है कि अगर उनको ये लगे, पहले एक लफ़्ज़ में ये लगे कि ये मेरी फ़ितरत, मेरी सोच, फ़िक्र के ख़िलाफ़, मेरे सियासी मुखालिफ के हक़ में आवाज़ उठाने लगा है, तो वो आपको सुने बगैर गालम गलौज शुरू कर देता है, आप पर लान तान कर देता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे कोई भी गाली देने से पहले, मुझ पर लान तान करने से पहले, मुझे बेगैरत कहने से पहले ये ज़हन में रख ले कि मैं इमरान रियाज़ खान की खातिर आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ। मैं क्यों उठाऊँगा आवाज़ों? वो हमारा सियासी मुखालिफ है। सियासी मुखालिफ तो जितना दुःख दर्द और तकलीफ में होता है, तो उस पर बंदा को खुश होता है, दिली सुकून मिलता है, रूह को सुकून मिलता है। भले वो मर भी जाए तो हमें तो दुःख नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो सियासी मुखालिफ है। और फिर इमरान रियाज़ खान की तरह बंदे के लिए जिनकी जो मज़ालिम इनके साथ अभी हो रहे हैं, इन तमाम मज़ालिम के हक़ में था ये। और ये भी आपको बताता चलूँ कि मेरा इतना ईमान भी नहीं है खैर कि मैं इमरान रियाज़ खान के हवाले से कोई बात कर सकूँ, उनके हक़ में बात करूँ, उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। क्योंकि इमरान रियाज़ खान के लिए आवाज़ उठाना, जर्नैलों के ख़िलाफ़ बात करनी है, कर्नेलों के ख़िलाफ़ बात करनी है, तो वो तो हम नहीं कर सकते ना, हमारी इतनी औकात है, ना बसात है, ना हैसियत है हमारी इतनी। बहरहाल आपको ये तो पता है कि हर माशरे में कच्चे के डाकू भी होते हैं, पक्के के डाकू भी होते हैं। कच्चे के डाकू आपको मालूम है, पक्के के डाकुओं की सरपरस्ती में डाके डालते हैं। और पक्के के डाकू आपको पता है कि वो ख़ुद बदमाश होते हैं, दिन दिहाड़े लोगों को लूटते हैं, बदमाशी करते हैं बंदूक के ज़ोर पर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है। और ये भी ज़हन में रखें कि किसी भी माशरे में, किसी भी रियासत में डाकू, चोर, लुटेरे, बदमाश, गुंडे होते हैं। ऐन मुमकिन है कि वो पाकिस्तान में हो, जबकि है, और अमली तौर पर वो काम भी कर रहे हैं। ऐन मुमकिन है ये अमेरिका में हो, ये सऊदीया में हो, ये इंडिया में हो, ये चीन, जापान, कहीं भी कि दुनिया के किसी भी कोने में ये इम्कानात तो होते हैं। लेकिन इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि कोई भी अगर डाकू हो, चाहे वो रियासती डाकू हो, वो आम गुंडा हो, किसी आम पब्लिक में से हो, उनके हाथ में होता है बंदूक। और बंदूक जिसके हाथ में होता है, तो ये एक फितरी तकाजा होता है कि बंदूक वाला अपने आप को दूसरों से, अपने आप को सुपीरियर समझता है। मिसाल के तौर पर एक तरफ एक बंदा है जिनके पास बंदूक है, दूसरी तरफ 100 बंदे हैं जो निहत्ते हैं, उनके पास बंदूक नहीं है। ये एक बंदा अपने आप को सुपीरियर समझता है इन 100 बंदूक के मुकाबले में। उसकी वजह यह होती है कि इस एक बंदे को पता होता है कि मैंने सिर्फ एक ट्रिगर दबाना है और 100 के 100 डेर हो जाएंगे। तो वजह सिर्फ ये होती है, उसके पीछे रीज़न और लॉजिक सिर्फ ये होता है। तो बहरहाल ये एक फितरी तकाजा है। ये जमहूरियत जैसे ममालिक में ये हुस्न होता है माशरे का। जब तक इस्लामी माशरा कायम नहीं होता, तो ये हालात हमें फेस करने होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, अब इसको गौर से सुने, मैं परेशान कब हो जाता हूँ, इसको एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। वो मिसाल यह है कि मिसाल के तौर पर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ताकतवर शख्स चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब है। अब मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब मेरे साथ कोई ज़्यादती करता है, मेरी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करता है, मुझे गैर कानूनी तौर पर वो टॉर्चर करता है, वो मुझे गिरफ़्तार करता है, तो फिर मेरे पास रास्ता कौन सा होता है? मेरे पास रास्ता ये होता है कि मैंने जाकर काज़ी के आगे रोना होता है, अपनी फ़रियाद उनके आगे पेश करनी होती है। ठीक है, अब जनरल आसिम मुनीर को ले ले या किसी भी दूसरे गुंडे को ले ले जो आम पब्लिक में से होता है। पब्लिक भी अगर मेरे साथ कोई बदमाश जुल्म ज़्यादती करता है, तो मैंने जाकर अदालत में रोना होता है। लेकिन अगर हम अदालत चले जाएँ और अदालत ख़ुद ही मग़लूब हो या बुज़दिल हो या उनका ज़मीर बिक चुका हो पैसों पर, और वो काज़ी पहले से ही लेट चुका हो, यानी हमसे बढ़कर मज़लूम अदालत में बैठा हुआ काज़ी ख़ुद हो, तो फिर यकीनन मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ, मेरी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, मैं नाउम्मीद हो जाता हूँ। क्योंकि अब हमारा कोई रोने का जगह बाकी नहीं रहा। हम अब अपनी फ़रियाद कहाँ लेकर जाएंगे? ये काज़ी वक़्त ही तो होता है जो हम आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी इनके पास जा सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इनके यहाँ जा सकते हैं। माशरे में चोर लुटेरे जो बदमाश होते हैं, वो भी अगर कोई ज़्यादती करते हैं, तो हम उनको अदालत खींच कर लाते हैं कि भाई मैं तुझे कोर्ट ऑफ लॉ में देखूँगा, मैं इंसाफ़ लूँगा अदालत से। जैसा कि पहले भी आपके सामने वाक़यात है कि एक गैर मुस्लिम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अदालत बुलवाया। उनको यकीन था कि भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है तो होगा अपने लिए। लेकिन इधर एक अदालत भी है जो अमीरुल मोमिनीन को भी बुला सकता है, और वो सारा फ़ैसला आपके सामने है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया है। तो अदालतें होती इसलिए है क्यों, ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम होती है इस दुनिया में। अदालत के आगे हर बंदे को सरेंडर होना पड़ता है। लेकिन अब अदालतें अगर ख़ुद ही सरेंडर हो चुकी हो, तो फिर यकीनन ये दुख की बात है, परेशान होने वाली बात है। और फिर अदालतों को, हुकूमत वक्त को और रियासत को डरना चाहिए उस दिन से
کہ عوام کہیں اپنا راستہ نہ چن لے، کیونکہ جب امید ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر عوام اپنا راستہ چنتی ہے، اور وہ راستہ پھر بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کی، ویسے شروع میں تو میں نے کہا کہ عمران ریاض کے لیے میں آواز نہیں اٹھا رہا ہوں، ابھی بھی حقیقت ہے کہ ان کے لیے نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن عدالت نے عمران ریاض کو کہا کہ آئی ایم گرانٹر، آئی انشور اٹ کہ یو آر کلیئر، آپ جا سکتے ہیں حج پر۔ باہر پھر گرفتار کیا، یعنی عدالت کی کوئی 2% کی اوقات نہیں ہے، وہ پتہ نہیں بکر یا کسی شہر میں اس کو یرغمال بنایا تھا، حیثیت ہی نہیں ہے، بے توقیر ہو چکی ہے ہماری عدالت، ہماری قاضی کی اوقات ہی نہیں ہے، یا بزدل ہیں، یا ڈرپوک ہیں، یا مغلوب ہیں، یا بکے ہوئے ہیں، یا غلام ہیں، یا تسلیم ہے، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں تو انصاف کی توقع نہیں ہے نا۔ اگر نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ بھی انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو پھر کم از کم استعفیٰ تو دے دے، تاکہ ہم آپ کی طرف جو دیکھنے پر آپ کی طرف آنے کا وقت ہم برباد کرتے ہیں وہ تو ہم برباد نہ کریں۔ بول دو کہ بھائی یہ جنگل کا قانون ہے، یہاں پر ہم استعفے دیتے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں چلتا، بات ختم ہو جائے گی، پھر عوام جانے اور ریاست جانے۔ لیکن بہرحال یہ ایک فریاد تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ لی۔ یہ جو میں نے آپ کو مثال دی، اس کا آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ مجھے پھر وہ راستہ بتا دینا، ہم کہاں جائیں گے، کس در پر روئیں گے۔